देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर कोई माता पिता अपने बेटा बेटी में अपनी जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं या कोई दादा दादी जो है वे अपने पोता पोती में अपनी जमीन का बंटवारा करवाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे कैसे अपनी जमीन का बंटवारा कर सकते हैं, कौन कौन से दस्तावेज उनको निकालने होंगे, कौन सी धारा के अंतर्गत आवेदन लगेगा, आवेदन कहाँ पर लगेगा, आवेदन में कौन कौन सी बातें लिखनी चाहिए और किस धारा के अंतर्गत वह आवेदन लगेगा। तो ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर यह समझेंगे कि जिसे मान लेते हैं कि यह एक व्यक्ति है जो कि भूमि स्वामी है, ठीक है। यह माता भी हो सकता है, यह पिता भी हो सकता है, या दादा भी हो सकता है, या दादी भी हो सकता है, ठीक है। और इस व्यक्ति के नाम पर यह जमीन है, ठीक है। ये जमीन है 100 नंबर, 120, 150, 175 और 200 नंबर की जमीन है। तो पहले हम ऐसे समझेंगे कि अगर ये व्यक्ति जो है या यह तो माता है, ठीक है, या पिता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति की जमीन जो है यह अपने जीवन काल में कैसे अपने बेटा बेटी में विभाजित कर सकता है। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इस व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि दस्तावेज कौन कौन से निकालने पड़ेंगे। तो देखिए, इसके लिए इस व्यक्ति को इस जमीन के जो खाता है उस जमीन के सरकारी कागज अर्थात खसरा और बीवन निकालने पड़ेंगे, जो कि लोक सेवा गारंटी से आसानी से प्रमाणित प्रतिलिपि उसकी प्राप्त हो जाती। तो इस व्यक्ति को लोक सेवा गारंटी जाना चाहिए और वहां पर जाकर के इस जमीन के सरकारी कागज अर्थात खसरा और खतौनी निकाल लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आवेदन कौन कर सकता है, तो देखिए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 क में स्पष्ट प्रावधान दिए गए कि कोई भी भूमि स्वामी, जिस भूमि स्वामी के नाम पर कोई जमीन है और वह व्यक्ति जो है अपने वारिसों के बीच उस जमीन का बंटवारा करना चाहता है, तो वह व्यक्ति जो है वह तहसीलदार को आवेदन कर सकता है, ठीक है, 178 क के तहत। तो यह व्यक्ति जो है यह किसे आवेदन करेगा, किसके समक्ष, तहसीलदार या नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन कर सकता है, ठीक है। अब आवेदन कहां और कौन सी धारा में लगेगा, तो देखिए आवेदन जो लगेगा वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 क के तहत लगेगा। और आवेदन कहां लगेगा, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, वह आवेदन पत्र जो तहसीलदार या नायब तहसीलदार के समक्ष पेश होगा। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आवेदन में क्या लिखें, ठीक है। अब आवेदन में क्या लिखें, तो देखिए आवेदन में इस व्यक्ति को लिखना है कि श्रीमान तहसीलदार महोदय, सबसे ऊपर लिखना है इसको कि श्रीमान तहसीलदार महोदय। उसके बाद में लिखना है जो भी तहसील का नाम है, उसके बाद में आवेदक का नाम लिखना है, इस व्यक्ति को अपना नाम लिखना है। और उसके बाद में इस व्यक्ति को लिखना है कि आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 178। उसके बाद में लिखना है माननीय महोदय, मुझ आवेदक या प्रार्थी के नाम से इस गांव में या इस शहर में इन खसरा नंबर की इस तहसील में यह जमीन स्थित है, उसका रकबा जो है, उसका क्षेत्रफल जो है इस प्रकार से है, ठीक है। उसके बाद में इसको लिखना चाहिए कि इस जमीन का विभाजन जो है मैंने मेरे पुत्र पुत्रियों के बीच में कर दिया है। तो उन पुत्र पुत्रियों का नाम भी इस व्यक्ति को उस आवेदन पत्र में लिखना चाहिए, जैसे कि ख पुत्र है, ग पुत्री है, फिर घ पुत्र है, च पुत्री है, छ इसकी पत्नी है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको अपने आवेदन पत्र में लिखना चाहिए। उसके बाद में इसे लिखना चाहिए कि इस जमीन का जो है मौके पर मैंने विभाजन कर दिया है और मैंने भी इसमें से कुछ जमीन रख ली है, इसलिए इस खाते का मौके पर जो विभाजन हुआ है, हमने सबने मिलकर जो विभाजन किया है उस अनुरूप सरकारी कागज में भी इसका बंटवारा किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार का आवेदन जो है यह व्यक्ति या इसके जितने भी वारिस है ये सभी मिलकर तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश करते हैं। तो तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा, 30 दिन की विज्ञप्ति जारी की जाएगी, 30 दिन की विज्ञप्ति जारी की जाएगी और आपत्ति आमंत्रित की जाएगी कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस जमीन का बंटवारा किए जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, तो वह व्यक्ति जो है तहसीलदार महोदय के समक्ष 30 दिन के भीतर आपत्ति पेश कर सकता है। अगर 30 दिन के भीतर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, या तो इनमें से किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति आती है, या फिर इस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का नाम छुपा दिया है कि इसका अन्य कोई वारिस भी था और उसका नाम इसने नहीं बताया है, तो उस व्यक्ति के द्वारा भी तहसीलदार महोदय के समक्ष आपत्ति पेश की जा सकती है। आपत्ति पेश होने के बाद में तहसीलदार महोदय को अगर ऐसा लगता है कि आपत्ति जो है वह वास्तविक आपत्ति है, तो उस आपत्ति की सुनवाई की जाएगी और जिस व्यक्ति ने आपत्ति पेश की है उसकी आपत्ति सही पाए जाने पर उसको निर्देशित किया जाएगा कि आप सिविल न्यायालय जाइए। कहां पर जाइए, आप सिविल न्यायालय जाइए और सिविल न्यायालय से 3 माह के भीतर, कितने, 3 माह के भीतर इस बंटवारे को, जो बंटवारा यह व्यक्ति करवाना चाहता है, इस बंटवारे को रुकवाने के लिए स्टे ऑर्डर लेकर आइए। कहां से, सिविल न्यायालय से स्टे लेकर आइए। अगर 3 माह के भीतर जिस व्यक्ति ने आपत्ति की है उस व्यक्ति को स्टे मिल जाता है सिविल न्यायालय से, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के समक्ष जो केस इस व्यक्ति ने पेश किया था उसको रोक दिया जाएगा। अगर स्टे नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा 3 माह के बाद में उस केस को फिर से
शुरू कर दिया जाएगा। और फिर क्या किया जाएगा कि तहसीलदार महोदय के द्वारा पटवारी महोदय को पत्र लिखा जाएगा कि आप इस जमीन के संबंध में फर्द बनाकर आइए, एक प्रतिवेदन बनाकर लाइए कि इस जमीन में से कौन कौन सा हिस्सा किस किस व्यक्ति को मिला है। अब पटवारी महोदय के द्वारा जब फर्द बनाकर तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश कर दी जाती है और उस फर्द से अगर ये सभी लोग जो है, जिनको ये व्यक्ति जो जमीन देना चाहता है, वे लोग सभी सहमत हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि उस जमीन का बंटवारा कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सहमत नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर से फर्द मंगवाई जाएगी, और फिर से सुनवाई का अवसर दिया जाएगा इन सभी लोगों को। ठीक है, फिर ये सहमत हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उस जमीन का बंटवारा कर दिया जाएगा। बंटवारा करने के बाद में एक लेटर जो है, पत्र जो है पटवारी महोदय को जारी किया जाएगा कि इस जमीन का इस आदेश से, इस प्रकरण क्रमांक से, इस दिनांक के आदेश से इस जमीन का बंटवारा कर दिया है, इसलिए उन सरकारी कागज में आदेश के अनुसार आप सभी का नाम अलग अलग दर्ज कर दीजिए, अर्थात सबके बीच में बंटवारा कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से पटवारी महोदय जो है तहसीलदार महोदय के द्वारा पारित आदेश का पालन कर इन सभी लोगों का खाता अलग अलग खसरा विवरण में कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब समझेंगे कि दादा दादी जो है वे अपने पोता पोती को जमीन कैसे बंटवारे में दे सकते हैं। तो देखिए, प्रक्रिया वही रहेगी कि यह व्यक्ति जो है, यह अगर अपनी जमीन का बंटवारा करना चाहता है इस जमीन का, और यह अपने पोता पोती को भी अगर कोई जमीन देना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में जैसे हम मान लेते हैं कि यह घ नाम का पुत्र जो है, इसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, इसकी क्या हुई है, मृत्यु हो चुकी है, और इसके वारिस में इसका पुत्र जो है ज है, एक पुत्री जो है ज है। ठीक है, और इसकी घ की जो विधवा है वह यह है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये क व्यक्ति जो है, यह जो आवेदन पेश करेगा तहसीलदार महोदय के समक्ष, उस आवेदन पत्र में इन लोगों के नाम भी लिख सकता है कि ये मेरे पोता पोती है और ये पूर्व मृत पुत्र की, अर्थात इस पुत्र की विधवा है, इसलिए इसको भी इस जमीन में से हिस्सा देना चाहता हूं। तो ऐसी स्थिति में जैसी मैंने संपूर्ण प्रक्रिया बताई, उसी प्रक्रिया के माध्यम से इस पुत्र को और इस पुत्री को, अर्थात इस घ के पुत्र और इस घ की पुत्री, अर्थात इस क के पोता और पोती को भी इस जमीन में से जमीन बंटवारे के माध्यम से, इसी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।